जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसे कहते हैं वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्फाबेट। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लूसेंट पब्लिकेशन बुक से, हम आज उसको कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, समझिए और सुनिए सबसे ज्यादा। और अगर मान लीजिए इसके पहले पढ़े भी होंगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए और देखते हुए चलिए और आंसर देने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपका भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर। इसको भी आप दिमाग में रखे रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी भी ऑप्शन का जो है प्रयोग जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का खा। का खा गा घा अंगा जो है ये कंठ ध्वनियां हैं। का खा गा घा अंगा, फिर उसके बाद में छोटा बड़ा हा और विसर्ग जो है ये क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डा ढा। अब एक बार हम जान लेते हैं, का वर्ग के जितनी भी ध्वनियां होती हैं सब क्या होती हैं? कंठ होती हैं। चा वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं, चा छा जा झा इया, ये सब कौन सी ध्वनियां होती हैं? सा और या। एक दो वर्ण और जोड़ लीजिए, सा और या। ये क्या होती हैं? तालुब्य होती है। दा धा सॉरी टा ठा डा ढा अड़ा और डा, और जो जिसे क्या कहते हैं पेट चिरौआ सा भी कहते हैं, तो वो भी क्या होती है? मूर्धन्य होती है। ता था दा धा ना, ये कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो ये होती हैं दंत। पा फा बा भा मा जो होती हैं ये ओष्ठ होती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण, घोष, सघोष, इन सभी को आप एक बार देख लीजिए। अल्प प्राण ध्वनियां वही होती हैं, आप एक कोड याद कर लीजिएगा, 135। 135 मतलब होता है पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होती है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये क्या होती है? महाप्राण। अब अल्प प्राण में कुछ ऐड करना रहता है, क्या क्या ऐड करना रहता है? तो प्लस अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इनको भी ऐड करना रहता है। और महाप्राण में क्या रहता है? महाप्राण में ऊष्म व्यंजन, जिसे क्या कहते हैं? सा साहा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इया। इया जो है ये नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये है जिसका उच्चारण करते समय हम नाक का प्रयोग करें, उसी को क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। तो ऐसे आप जोड़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालुब्य। मतलब जिसका उच्चारण करते समय कंठ का और तालुब्य दोनों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो है अंग और आहा जो है ये अयोगवाह वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? द्वैत व्यंजन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली जो है ये द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन का मतलब यही है कि अगर कोई एक ही व्यंजन जो है, एक ही वर्ण जो है दो बार प्रयोग किया जाए, एक बार आधा एक बार पूरा, तो वो होगा द्वैत व्यंजन। इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा हा ये कहलाते हैं इसका में नहीं काम कर रहा है। स्पर्शी व्यंजन, सॉरी संघर्षी व्यंजन। तो क्या कहलाते हैं? सा हा जो क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इसे एक बात और जान लीजिए, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन, किससे? सा हा को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा और गा जो है ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष को हम सघोष कहते हैं, जिसमें इसका एक कोड याद कर लीजिएगा 345, तीसरा, चौथा और पांचवा। यह क्या है? घोष यानी सघोष। और फिर उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन सा है? जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। डा, ढा और जा, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर जो हैं ये क्या है? सघोष वर्ण है, जिसे घोष वर्ण भी कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, मा लास्ट में आता है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही लास्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अमानक वर्ण कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भा जो है अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? तो ये है अरबी फारसी ध्वनियां। एक बात इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आगे नुक्ता लगा हुआ है। ये क्या है? अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कसा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जिसे कहते हैं कस, छत कहते हैं आप लोग। कसा जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि एक बात और जान लीजिएगा, ये का पे हलंत और सा से मिलकर के बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? छत। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्रे, ज्ञा और क्या? त्रा। ये कैसे वर्ण है? तो ये संयुक्त वर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छत
का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो का के बाद में आता है, का उसमें पहले लिखा गया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ज्ञा जो है, जिसे ज्या कहते हैं, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, हमें बस इतना है कि हम याद करें जो पहले पुराने हम कहते आए हैं कि ज्ञा को ज्ञा कहते हैं, ज्या नहीं कहने का कोशिश करेंगे। तो इस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे कहते हैं ज्या। ज्या पे हलंत लगेगा और इया, इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जा और इया मिलकर के ज्या बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सा, जो है ये अघोष वर्ण है। सा जो है अघोष वर्ण है। अघोष में कौन सा रहता है? तो पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 है, घा जो है का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण है का, खा, गा, घा, अंगा, कहां से है? तो कंठ से है, अभी आपको बताया ही गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा जो है, ये भी आपको बताया गया है, ज्ञा जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता, था, दा, धा, ना, यही ये क्या है? तो ये दंत है, ता, था, दा, धा, ना, तो ये डी वाला आपका राइट आंसर होगा। डी में क्या दिया गया है? टा है, तो ये नहीं होगा। टा जो है ये मूर्धन्य वर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसमें उनको क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। तो ये सब आप याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये किस प्रकार की, किसके संयोग से बना है? अभी आपको बताया गया है, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। जब दो व्यंजन से मिलकर के कोई अक्षर बनता है तो वो क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। चार ऐसे हैं जो संयुक्त अक्षर है, छ, त्रि, ज्ञा, छ, त्रि, ज्ञा और स्रा। ये क्या है? त्रा जो है ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, छ, त्रि, ज्ञा और त्रा। तो इसमें आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का और सा। अभी आपको ऊपर बताया ही गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? छोटा, बड़ा, छोटा, छोटाऊ, ए, ये सब तो स्वर ही है, तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या लिखा गया है? इया जो है ये स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, टा वर्ग नहीं है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब तो टा ही वर्ग के हैं, धा जो है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो है 33। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा
पश्च स्वर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा जो है ये पश्च स्वर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? पश्च स्वर हैं बड़ा आ, एक बार लिख दे रहे हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, फिर उसके बाद में बड़ा ऊ, फिर उसके बाद में ओ, फिर उसके बाद में औ, फिर उसके बाद में आ पे अगर यही। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पश्च स्वर हैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? तो अग्र स्वर हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई क्या है? अग्र स्वर है। ये सब क्या है? अग्र स्वर है। आगत स्वर कौन सा है? तो ये जो बड़ा आ इस पे यही है जो क्या है? आगत स्वर है। अगर मान लीजिए आपसे पूछते जाए मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर है छोटा आ जो है ये मध्य स्वर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? तो विसर्ग जो है क्या है? अयोग वाह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। छद ध्वनि का उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तालुब पे। च, छ, ज, झ, ये सब क्या है? तालुब पे है। च, छ, ज, झ, इया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? छत, त्रिक, ज्ञा, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जो सा है ये पेटचुआ सा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है तालुब्य व्यंजन है। तो च, छ, ज, झ, इया क्या है? तालुब्य व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा क्या है? मूर्धन्य। त, थ, द, ध, न, ये क्या है? दंत। प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? ये है ओष्ठ। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, इया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा ये है अंतस्थ व्यंजन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35 है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाए केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं अनुनासिक वर्ण होते हैं। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? तो का, खा, ग, घ, अंगा। अंगा जो है ये पंचमाक्षर है, ये क्या है? अनुनासिक है।
फिर उसके बाद में आड़ा जो है ये क्या है, अनुनासिक है। ना जो है अनुनासिक है। इया जो है ये अनुनासिक है। मा जो है अनुनासिक है। जो लास्ट वाला अक्षर होता है, पंचमा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या 11 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंठोस्त ध्वनि का उदाहरण है। कंठोस्त कंठोस्त ध्वनि का उदाहरण है, और जो है ये कंठोस्त ध्वनि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से